तो उत्तराखंड में जमीन अतिक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और हर संभव प्रयास लगातार जारी है। वन भूमि के डिजिटल मैप भी तैयार किए जा रहे हैं। सभी राज्यों के लिए मैप अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में मैप बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, इससे पहले भी किस तरह से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया था और उसे लेकर कई बार विरोध का भी प्रशासन को सामना करना पड़ा था, लेकिन अब लगातार इसे लेकर हर तरह के जो प्रयास हैं वो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। वन भूमि के बनाए अब जो डिजिटल मैप हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। सभी राज्यों के लिए मैप अनिवार्य किया जाएगा। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू से। सोनू, अतिक्रमण को रोकने के लिए पहले भी बुलडोजर चलाया गया, लेकिन जैसे ही प्रशासन की जो कार्रवाई है वो खत्म होती, उसके बाद दोबारा से अतिक्रमण कर लिया जाता था, लेकिन अब एक बार फिर सख्ती जो है प्रशासन की ओर से दिखाई जा रही है। देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं और जिलाधिकारी की जो समस्त टीम है, उसके स्तर पर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान चलाए जा रहे हैं और सरकार इसको युद्ध स्तर पर चला रही है। और काफी बड़ा ऐसा भूभाग है जो वन्य क्षेत्र का है जहां से अतिक्रमण हटाए गए हैं और अभी चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों से भी अतिक्रमण को हटाए जाने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं इस वक्त चल रही है। चूंकि केंद्र सरकार ने भी अब ये बात कही है और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसमें अक्सर फॉरेस्ट से संबंधित सीनियर अधिकारी केंद्र सरकार के समय समय पर आते रहे हैं। तो केंद्र सरकार के विभागीय अधिकारियों ने एक बार फिर से ये बात कही है कि जो वन भूमि है, इस वन भूमि का अब डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा और इस प्रक्रिया को उत्तराखंड में शुरू कर दिया गया है और अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। और जो वन भूमि की जो सीमा है, इन सीमाओं पर जो विवाद होता था या जो अधिकारी थे वो अक्सर ये फैसला मौके पर नहीं ले पाते थे कि ये जो भूमि है ये वन विभाग की है या ये आम इंसानों की भूमि है। तो अब चूंकि डिजिटल मैप जब तैयार हो जाएगा तो आने वाले समय में इस तरीके के विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे और जो अतिक्रमण है उसको भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। अभी तक जो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है उस पे अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक स्थलों के तौर पर जो अतिक्रमण किया गया था उनको हटाया गया है। एक नहीं बल्कि सभी धर्मों के जो जहां अवैध रूप से कब्जे किए गए थे उनको हटाया गया और अब जो नदियां हैं उनके किनारे पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाएगा और उसके बाद जो बड़े बड़े निर्माण वन्य क्षेत्रों में किए गए हैं उनको हटाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आप समझ सकते हैं जिस तरह से अभी 11,992 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर अतिक्रमण है, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्र की भूमि है, तो इस पर से अतिक्रमण हटाया जाना है। तो ये महाअभियान के तहत युद्ध स्तर पर सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस अतिक्रमण को हटाने की कवायद में जुटी हुई है और आने वाले समय में जब नए जो है वो डिजिटल मैप तैयार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे विभागीय अधिकारियों के लिए अतिक्रमण कार्यों पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ सोनू, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बताते अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है और इसे कई हद तक इस पर नियंत्रण भी पाया जा चुका है और अब भी आगे चलकर इस तरह के जो अतिक्रमण होते थे उसे अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास जारी।